डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ दो ऐसे एक्सपर्ट मौजूद हैं जिनका चुनाव का काफी लंबा एक्सपीरियंस है और जो सुरेंद्र जी हैं और जो राघव जी हैं वो पूर्व में एसडीएम की भूमिका सुरेंद्र जी भी निभा चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में और अब का माहौल क्या कह रहा है, किसकी सरकार एक बार फिर से बनना चाह रही है। पहले मैं सुरेंद्र जी से जानना चाहूंगा जो पूर्व में एसडीएम रह चुके हैं। सर, अब का आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार? हमारे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि जैसे योगी जी आ जाएंगे। योगी जी? हाँ, योगी जी आ जाएंगे क्योंकि उनके कार्य ऐसे रहे हैं पीछे। एक तो हमारे कानून व्यवस्था इतनी अच्छी रही है और दूसरा जो तरक्की के जैसे सड़क वगैरह था या एजुकेशन में और जो मेडिकल साइंस के अंदर जो उन्होंने काम किया अच्छा, उस वजह से लगता है कि योगी जी। राघव जी, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि इस बार बीजेपी समाजवादी पार्टी जो टक्कर देती हुई दिख रही है बीजेपी को, उसमें किसका पलड़ा भारी है और क्या पॉइंट रहने जा रहे हैं इस बार चुनाव में? देखिए, योगी जी से पुरानी सरकारों ने समाज में माहौल बड़ा ही असुरक्षित किया हुआ था। ऐसा नहीं है कि हिंदू के लिए था या मुस्लिम के लिए था, हर वर्ग अपने आप को असुरक्षा के माहौल में महसूस करता था, हर वर्ग असुरक्षित था। दंगों की संभावनाएं हर जगह बनाई रहती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर था, सड़कें बनती थी और सड़कें कुछ ही महीनों में उधड़ जाती थी। मेट्रो सिर्फ ये आश्वासन हुआ करते थे। सड़कें, बड़ी सड़कें, सुंदर सड़कें और अच्छी सड़कें मात्र एक कल्पना थी। योगी शासन में देखिए, अगर आप एयर रूट से देखेंगे या द्रोण से अगर आप किसी शहर पे, मैं तो गाजियाबाद का उदाहरण दूंगा, आप देखेंगे तो बड़ा मूलचूल परिवर्तन दिखाई देगा। खूबसूरत सड़कें, मजबूत सड़कें जो कि एक बार बनने के बाद उधड़ती नहीं है। आप सड़कों का सौंदर्यीकरण देखिए। सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे तो पहले महिलाएं सुबह जब निकलती थी मॉर्निंग वॉक के लिए भी, तो हर दूसरे दिन चेन स्नैचिंग होती थी। आज महिलाएं, अकेली महिला भी मॉर्निंग वॉक के लिए लंबे सफर पे चली जाती है। लेट नाइट में अगर कोई महिला आ रही है तो अकेली ऑटो में बैठ के आ रही है। ऐसा कुछ भी असुरक्षा का माहौल नहीं है। प्लस जो कंप्लेंट्स थानों में होती थी वो मिनिमाइज हो गई हैं। व्यापारी वर्ग इतना अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, वो धड़ल्ले से बड़े अमाउंट लेके भी देर रात या अकेले निकल सकता है। सर, आपने बड़े अमाउंट की बात की और व्यापारियों की बात की। जो हमारा एक्सपीरियंस जा रहा है, जो फील्ड में घूम रहे हैं, व्यापारी लोग काफी नाराज हैं बीजेपी सरकार से। उनका कहना है कि देखिए, राजनीति और राजनीति को अलग कर दें और जो केंद्र सरकार की दूरगामी नीतियां हैं, फ्यूचरिस्टिक जो उनकी प्लानिंग्स हैं, उसमें छोटी मोटी दिक्कतें तो आएंगी, क्योंकि जो भी अगर टैक्स बढ़ रहा है या कुछ बढ़ रहा है तो नोट छापने से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होते हैं। जो भी बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है वो हमारी आपकी जेब से ही जाएगा। इसमें हमें थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन हमें केंद्र सरकार पर और जहां तक कि अभी जो वर्तमान में लोकल चुनाव होने वाले हैं, स्टेट सरकार पर भी हमें भरोसा करना चाहिए। अगर हमारे ऊपर थोड़ा आर्थिक लोड है, उसके दूरगामी भविष्यात्मक जो परिणाम होंगे बड़े ही सुखद होंगे और जो आपकी अगली पीढ़ी होगी वो बड़े ही अच्छे माहौल में, सुरक्षित माहौल में, समृद्ध माहौल में अपने आप को पाएगी। सर, जैसे आपने रोड की बात की, अखिलेश यादव जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री थे यूपी में, उनका कहना है कि जितनी भी सड़कें हैं, जितने भी हाईवे आप चेक करेंगे तो उनके द्वारा शुरुआत की गई थी उन योजनाओं की, और आके योगी जी ने सिर्फ फीता काटा, फीता काटने के अलावा कोई काम नहीं किया। उसमें बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं कि वहां पर शिलान्यास तो हुए थे लेकिन कार्य नहीं हुआ है। चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कुछ धार्मिक स्थलों के निर्माण हो, उसमें शिलान्यास और कुछ योजनाएं तो उन्होंने बनाई थी लेकिन उन पर कार्य नहीं हुआ। कार्य जो हुआ है और जो दिखाई दे रहा है वो योगी सरकार में दिखाई दे रहा है। सर, आप एसडीएम रह चुके हैं। चुनाव में जितना अभी मैं घूमा, लोकल स्तर पर अधिकारियों की काफी बड़ी भूमिका रहती है। अधिकारी एंड मोमेंट पे अपनी अगर चाल बदल दे तो सरकार पलट सकती है। आपके हिसाब से अधिकारियों की क्या भूमिका है? अधिकारियों की भूमिका सिर्फ वहीं तक है कि भाई वो सब कंट्रोल करते हैं कि सुचारू रूप से चुनाव चले। वो मतदाता का मूड नहीं बदल सकते हैं कि मतदाता ने जो सोचा है वो तो वही उस हिसाब से वोट देगा।
अधिकारियों का जितना मैंने देखा कि अधिकारी बैलेट पेपर की अहम भूमिका निभाते हैं आज के दौर में, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों का बड़े नेता कहीं प्रेजेंस कम रहते हैं। अधिकारी हर लोकल जगह पर मौजूद रहते हैं और कहीं ना कहीं आज के दौर में वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल भी नहीं है, और अगर कोई करता है तो गलत करता है। गलत करता है आपके हिसाब से। सर, अंतिम चीज लेना चाहूंगा कि आप अगर बीजेपी सरकार लौट के आती है तो किन मुद्दों पे उनको और काम करने की जरूरत है? देखिए, एक तो सबसे बड़ा भूत जो है समाज में वो है आरक्षण। इसके ऊपर कुछ ऐसा बैलेंस, ऐसी योजनाएं होनी चाहिए कि सवर्ण गरीब बच्चों को, सवर्ण गरीबों को भी सरकारी सुविधाएं मिले। सुरक्षा जहां तक है उसमें भी कुछ और अपग्रेडेशन की आवश्यकता है। प्लस एक कानून इन्होंने बनाया था, और क्यों बनाया था अभी तक हम नहीं समझ पाए, कि SC/ST में बिना जांच के गिरफ्तारी, उस पर भी कुछ ऐसे क्रॉस एंड चेक्स होने चाहिए कि सवर्ण वर्ग जो है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करे। सर, मैं खुद एक आरक्षण वाला आपने मुद्दा उठाया, मैं खुद हाई कास्ट आपके सवर्ण वाली श्रेणी से आता हूँ। बहुत से आरक्षण, बहुत सी ऐसी योजनाएं, बहुत सी चीजें हैं, चाहे परीक्षा को ले, एजुकेशन ले लीजिए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट से लिए, बाकी में इसमें सुधार की जरूरत है। तो कैसे होगा? हर सरकार जो आती है वो कहीं ना कहीं इनको अपना वोट बैंक बना लेती है। तो क्या ये भविष्य में आपको लगता है कि बीजेपी या कोई भी सरकार करने के लिए इसको प्रयास करेगी? मुझे तो लगता बहुत कम है। आपके हिसाब से क्या? जहां तक मैं समझ रहा हूं, सरकार के पास ऐसी नीतियां अवश्य होंगी कि वो सही समय पर, उचित समय पर निर्णय लेगी। और रही बात आरक्षण की, आरक्षण तो इनको खत्म करना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें जो कमजोर वर्ग है, मतलब हर वर्ग में एक कमजोर तबका ऐसा है जो जिसकी की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, उसमें मैं तो चाहूंगा कि सरकार चिकित्सा, जिस तरह की पुलिस की सर्विसेज मुफ्त में है, उसी तरह से चिकित्सा और शिक्षा, इसको अगर फ्री कर दिया जाए, उनको आप प्लेटफॉर्म दीजिए, उनको जिसे कहते हैं कि उनको दस्तकारी में प्रोत्साहन दीजिए, उनको सुविधाएं मुहैया कराइए। तो उसमें जो हमारे लड़के हैं, बच्चे हैं, वो अपने आप को निखार सकते हैं और हुनरमंद बन सकते हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ राघव जी और सुरेंद्र जी, जिन्होंने चुनाव पर बात रखी, ना सिर्फ बल्कि उन्होंने आरक्षण जैसे बड़े मुद्दे पर भी अपनी राय दी और कहा कि अगर सरकार बीजेपी आती है दोबारा तो उनकी मांग ये रहेगी कि वो एक बार फिर से आरक्षण पर विचार करें और इसको खत्म करने का प्रयास करें, और एजुकेशन और हेल्थ जैसे सिस्टम में सुधार की काफी जरूरत है।